भाई साहब, कैसे आना हुआ? बस कुछ नहीं, आपकी कुछ मदद चाहिए थी। कैसी मदद, बताइए। मुझे अर्जेंट 500 रुपए चाहिए थे। अरे भाई साहब, आप विश्वास नहीं करोगे, मेरे अकाउंट में सिर्फ 200 रुपए है। अरे बाप रे, चलिए कोई बात नहीं। क्या लेंगे, चाय या ठंडा? नहीं नहीं, बस अब मैं निकलता हूँ, थोड़ा जल्दी में हूँ। जी नमस्ते। ए जी सुनते हो, ये तो वो ही है ना? हाँ, ये वो ही है। कौन मम्मी? कुछ नहीं बेटा। और भाई साहब, कैसे आना हुआ? बस ऐसे ही, बाहर कितनी गर्मी हो रही है। हाँ, आप ठीक कह रहे हैं। आजकल पैसों की बहुत टेंशन चल रही है। कैसी टेंशन भाई साहब, आपको टेंशन लेने की कोई जरूरत नहीं है, मैं हूं ना। भाई साहब, मुझे कुछ पैसों की जरूरत थी मगर मुझे कहने में बहुत संकोच हो रहा है। इसमें कैसा संकोच? आपको संकोच करने की जरा भी जरूरत नहीं है। बस 1 मिनट लगेगी और आपकी टेंशन और संकोच दोनों खत्म। देखिए, आया होगा आपके अकाउंट में। अरे ये क्या, आपने 50,000 डाल दिए? मैंने तो आपसे थोड़े पैसों के लिए बोला था। ये सब मत सोचिए, पहले आप अपना काम कीजिए। आपका बहुत बहुत शुक्रिया। पापा, ये क्या? आप तो पहले वाले अंकल को बोल रहे थे कि आपके अकाउंट में सिर्फ 200 रुपए है, और आपने। हाँ बेटा, एक बार की बात है, जब तुम बहुत छोटे थे और तुम बहुत बीमार थे और तुम हॉस्पिटल में एडमिट थे। आपके टोटल हुए 20,000। अपर्णा, सब कुछ करके भी 5,000 कम पड़ रहे हैं। किसी से मांग लो। एक काम करता हूँ, शर्मा जी को फोन लगाता हूँ। ठीक है। तुम्हें आज एक मोबाइल दिलाता हूँ, पूरे 15,000 का है। थैंक यू जी। हाँ बोलिए वर्मा जी। हेलो शर्मा जी, मेरा बेटा हॉस्पिटल में है और 5,000 कम पड़ रहे हैं। अगर आप। अरे साहब, आपको क्या बताऊं, मेरे पास भी नहीं है, होते तो मैं आपको जरूर दे देता। ठीक है। किसका फोन था? वर्मा जी का फोन था, पैसे मांग रहे थे, बोल रहे थे कि मेरा बेटा हॉस्पिटल में है। अरे जब लोगों को पैसों की जरूरत होती है तो अपने जान पहचान वाले को या अपने रिश्तेदार को या अपनी परिवार में से किसी को भी या तो मार देते हैं या हॉस्पिटल में भर्ती करा देते हैं। पैसे ऐसे ही थोड़े ना रहे हैं, पैसे क्या पेड़ पर लटक रहे हैं जो मैं 5,000 ऐसे ही दे दूं? सुनो जी, पहले फोन तो कट कर दो। हेलो भाई साहब, मुझे 5,000 की जरूरत थी। वो मेरा बेटा बीमार है तो हॉस्पिटल में उसको भर्ती किया था और डॉक्टर का बिल 20,000 हो गया है। कोई बात नहीं भाई साहब, आप चिंता मत करो, मैं अभी ट्रांसफर कर देता हूँ। थैंक यू भाई साहब। भाई साहब, आया? हाँ, आ गया, पर आपने 10,000 डाल दिए। कोई बात नहीं, ऐसे वक्त में पैसे की जरूरत कब पड़ जाती है पता नहीं। आपका बहुत बहुत शुक्रिया भाई साहब, मैं आपको 1 महीने में लौटा दूंगा। अरे आप लौटाने की चिंता मत करिए भाई साहब, ऐसा कहकर आप मुझे पराया कर रहे हैं। सॉरी भाई साहब, लेकिन आपका बहुत बहुत शुक्रिया। चलो रानी, वॉशिंग मशीन बाद में खरीदेंगे, अब कम से कम 1 महीना अपने हाथों से कपड़े और धोने पड़ेंगे। इसमें क्या हुआ जी? किसी के साथ जानबूझकर गलत किया हुआ कार्य हमारे दिल को हमेशा धिक्कारता रहता है। भाई साहब, अब कैसी तबीयत है बेटे की? अब काफी बेहतर है। चलो भगवान का शुक्र है। भाई साहब, कल मैंने एक अजीब किस्सा देखा। मैं एक स्टोर पर था और वहां पर एक सज्जन आए थे अपने प्रेग्नेंट पत्नी के साथ वॉशिंग मशीन लेने। शायद उसे कपड़े धोने में परेशानी होती होगी। इसमें अजीब क्या है? भाई साहब, अजीब ये था कि इतने में किसी का उसके पास फोन आया था पैसों के लिए।
वो किसी परेशानी में होगा बेचारा। तो मालूम है उसने क्या किया? उसने वॉशिंग मशीन वाले पैसे उस फोन करने वाले को ट्रांसफर कर दिए। और चलो रानी, वॉशिंग मशीन बाद में खरीदेंगे, अब कम से कम 1 महीना अपने हाथों से कपड़े और धोने पड़ेंगे। इसमें क्या हुआ जी? किसी के साथ जानबूझकर गलत किया हुआ कार्य हमारे दिल को हमेशा धिक्कारता रहता है। ये कब की बात है? अजी, कल करीब सुबह 10 बजे की है। कोई बात नहीं भाई साहब, आप चिंता मत करो, मैं अभी ट्रांसफर कर देता हूँ। इसीलिए बेटा, जिसने तुम्हारी मुसीबत में मदद की है तो तुम्हें किसी भी तरह से उसकी भी मदद करनी है। और वैसे भी ऐसे रिश्तों के आगे तो पैसा भी कुछ मायने नहीं रखता। अपना पैसा भी कभी कभी काम नहीं आता, मगर ऐसे रिश्ते काम जरूर आते हैं। अपने फायदे के लिए कभी भी अपने रिश्तों को खरा खोटा सुनाकर खराब नहीं करना चाहिए। और कुछ लोगों के लिए हमें एक कम बैलेंस वाला अकाउंट रखना पड़ता है, क्योंकि हमें नहीं पता हमें उन्हें कब दिखाना पड़ जाए।